गैर तो गैर है, अपनों में भी मोहब्बत नहीं बची है। गैर तो गैर है, अपनों में भी मोहब्बत नहीं बची है। इंसान जिंदा तो है, मगर इंसानियत नहीं बची है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की सच्ची घटना में जो बताने जा रहा हूं, ये घटना है लखनऊ के मोहम्मद नगर कॉलोनी की, जहां पे एक मनीर नाम के व्यक्ति रहा करते थे। उनकी पत्नी, उनका भाई और उनका बेटा, ये लोग अपने घर में मोहम्मद नगर कॉलोनी में रहा करते थे। 2 जनवरी को, दिन शुक्रवार को, इनके एक जमीन की मापी हो रही थी, जिसमें इनके चचा गब्बर सिंह, इनको कहा जाता है गब्बर सिंह, बहुत ही खूंखार व्यक्ति थे, पहले माफियाओं से जुड़े हुए। उनका असली नाम लल्लन खान है। वो उस दिन मापी में आए थे। किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है जमीन को मापने में। इसमें लेखपाल और उससे संबंधित सारे अधिकारी आए हुए थे, माप हो रहा था। लेकिन उसी बीच कोई विवाद हो जाने के बाद सारे अधिकारी, लेखपाल चले जाते हैं और ये लल्लन खान और ये सारे जो भी घर के लोग थे, वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अचानक कुछ देर के बाद गोलियों की आवाज गूंजती है। गोलियों की 3 फायर जब सुनाई देती है तो लोग जो है बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं 3 लाशें पड़ी हैं और वो थार गाड़ी वहां से निकल जाती है। सीसीटीवी कैमरे में वो सारे घटनाक्रम रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है तो पता चलता है कि जो लल्लन खान है, उन्होंने ही फरीद के परिवार को, यानी उनकी बीवी, उनके भाई और उनकी पत्नी का खून करके अपनी लाइसेंसी हथियार से, जो उनके पास राइफल था, उससे ही इन तीनों का मर्डर करके वहां से अपनी थार गाड़ी से निकल जाते हैं। ये दर्दनाक हादसा जब फरीद को पता चलता है तो वो अपने घर पहुंचते हैं। घर जाकर देखते हैं तो ये सारे लोगों की लाश पड़ी हुई है, लेकिन कोई वहां मिलता नहीं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, फिर चारों तरफ हो गए, लेकिन कुछ दूरी पर पुलिस जो है थार गाड़ी को पकड़ लेती है। उसमें जो ड्राइवर था उसको पकड़ा जाता है, लेकिन लल्लन खान का पता नहीं चल पाया। लल्लन खान ने उसी विवादित जमीन के लिए इनका खून किया है। फरीद मीडिया से रोते हुए बता रहे थे कि मैं उस जमीन के चक्कर में कभी था ही नहीं। 2009 में एक बार उससे कुछ विवाद हुआ था। मेरे ललन चाचा ने कहा था कि इस जमीन के लिए जो भी है तुम लोगों का है, मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन हम लोगों ने कभी इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जमीन के लिए। लेकिन हमारे चचा हैं जो ललन खान, यही जमीन के पीछे पड़े हुए थे। अब मैं उस जमीन को लेके क्या करूंगा? मेरा तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, मेरा भाई चला गया, अब तो मेरा मेरा कोई है ही नहीं है। उस जमीन को मैं लेकर क्या करूंगा? बहुत रो रहे थे फरीद खान। वो कह रहे थे कि मतलब ये क्या हो गया, कभी सोचा नहीं गया था कि जमीन के लिए हमारा पूरा परिवार ही साफ हो जाएगा। इस बात से उनको बहुत दुख है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में उनके चचा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। कभी हम लोगों ने ये कहा ही नहीं, ये जमीन हम लोग ले लेंगे या हमको चाहिए या हम आपको नहीं देंगे, ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं। तो फिर वो इस बात को क्यों वो कर दिए, और समझ नहीं आ रहा है। ये 70 साल की उम्र में, जो हमारे चचा हैं, 70 साल की उम्र में भी ये हथियार चलाने में इतने एक्सपर्ट हैं। ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया अपनों के साथ? मैं भी तो उनका भतीजा हूं। लेकिन पुलिस अब उनकी तलाश में लगी है। पुलिस ललन खान जहां भी मिलेंगे, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी और उनको हर हाल में सजा देगी। उनका परिवार काफी पढ़ा लिखा है। उनका बेटा पोलैंड में रहता है, जो अच्छी खासी पढ़ाई करके वहां अच्छी खासी जॉब करता है।
लेकिन ये जो लल्लन खान है, ये बहुत पहले ही हमेशा मारपीट, झगड़े, माफिया या मतलब किसी तरह का मर्डर करने में, ये सब में बहुत एक्सपर्ट रहे हैं, हिस्ट्री शीटर रहे हैं पहले के। लेकिन आज उनकी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन आज भी उनका जो अंदाज है सिर्फ वही है। जब वो अपने भाई भतीजे को नहीं छोड़े हैं तो किसी और को क्या छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद है, इसलिए कि जो जमीन है वो बेचारा फरीद का तो परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन जो लल्लन खान है इनको भी पुलिस जेल में डालेगी, इनको भी सजा होगी। वो जमीन जहां थी वहीं रह जाएगी। इसलिए कम से कम इस फैसले को करने से पहले लल्लन खान को सोचना चाहिए था कि मैं जो करने जा रहा हूं इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने जोश में आकर मर्डर तो कर दिया, लेकिन पुलिस इनको हिरासत में लेकर के जब इनको सजा कोर्ट में मिलेगी तो उम्र कैद की सजा मिल जाएगी कि फांसी की सजा मिल जाएगी, ये इनकी कल्पना कभी इन्होंने नहीं किया होगा। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले सोचना समझना चाहिए। ये हमारा मकसद है कि आप लोग जागरूक रहें, सजग रहें, सावधान रहें, ऐसी घटनाओं से सबक लें कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी गलत कदम उठाता है तो उसका सजा, उसका जो अंजाम है बहुत बुरा होता है। लास्ट में जीत होती है सत्य की, सत्यमेव जयते।